हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 गणित के समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 10 और 11 को हल करेंगे। जिसमें प्रश्न नंबर 10 हमें दिया गया है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए। अब कहा है कि 17वां पद जो है इसके 10वें पद से 7 क्या है, अधिक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे माना, ठीक, लिखेंगे माना एपी का, यह हो जाएगा माना एपी का, ठीक, का कौन सा पद, 10वां पद, ठीक है। एपी का 10वां पद और 10वें पद का मान यह बराबर क्या मानेंगे हम, x, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे फिर माना यह हो जाएगा एपी का कौन सा पद, 17वां पद। अब देखिए एपी के 17वें पद का मान क्या होगा, 17वां यह हो जाएगा पद बराबर। अब बताइए प्रश्न में कहा है कि 17वां पद इसके 10वें पद से 7 अधिक है। अगर 10वां पद x है तो 17वां पद हो जाएगा आपका x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक। अब हम इसमें फार्मूले का प्रयोग करेंगे। फार्मूले का प्रयोग जब करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए पी। अब देखिए ए पी का n वां पद, ए पी का ये हो जाएगा n वां पद और n वें पद के फार्मूले का प्रयोग करेंगे। n वें पद का फार्मूला यह हो जाएगा हमारा tn बराबर, यहाँ पर लिखेंगे a प्लस यह हो जाएगा n माइनस होगा 1 इंटू हो जाएगा d, ठीक। अब यहाँ पर हम n का मान रखेंगे कितना, 10, तो यह होगा t यहाँ पर 10, यह होगा बराबर a, ठीक, प्लस यहाँ पर लिखेंगे हम 10 और यह हो जाएगा हमारा -1 इंटू यह हो जाएगा कितना, d। अब इसके बाद 10वें पद को हम क्या माने हैं, x, तो यहाँ हो गया x, यह बराबर यहाँ पर ये a प्लस 10 माइनस 1 कितना, 9, यह हो गया d, यह हो गया हमारा समीकरण कौन सा, 1 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम फिर फार्मूला लिखेंगे, यह होगा देखिए AP, यहाँ पर लिखेंगे का, लिखेंगे n वां पद। अब देखिए AP का n वां पद जब हम लिखेंगे तब हमें फिर फार्मूला मिलता क्या है, ठीक। फिर हम फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर t, ये होगा n बराबर, यहाँ पर लिखेंगे a प्लस यह हो जाएगा n माइनस यह होगा 1 इंटू यह हो जाएगा d। अब यहाँ पर t और n का मान यहाँ से हम कितना लिखेंगे, 17। अब यह बराबर हो जाएगा हमारा a, यह होगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 17, यह होगा -1 इंटू यह हो जाएगा d। अब t 17 का मान यहाँ से लिखेंगे x प्लस यह हो जाएगा 7, यह बराबर यहाँ पर होगा a प्लस यहाँ पर 17 माइनस 1 यह हो जाएगा 16, यह होगा d। ये हो जाएगा हमारा समीकरण कौन सा, 2, ठीक। अब इसके बाद हम समीकरण 1 और 2 को हल करके मान निकालेंगे किसका, a और d का। अब समीकरण 1 और 2 में आप देखिए यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, a का मान आपस में बराबर है और जब a का मान आपस में बराबर है तो समीकरण 1 में से हम 2 को घटाएंगे और जब घटा देंगे तो हमें d की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में से, यह होगा हमारा समीकरण 1 में से 2, 1 में से, ठीक, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर। अब आप समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए और समीकरण 1 में से 2 को जब आप घटाओगे तब देखिए आपको वैल्यू क्या मिलती है, ठीक। तो 1 में से 2 को घटाइए, समीकरण 1 हमारा क्या है, a, यह प्लस यहाँ पर क्या है, यह 9d। अब यह बराबर किसके है, x के। अब इसके बाद समीकरण 2 क्या है, a प्लस यह क्या है, 16d, a प्लस 16d और यह बराबर है यहाँ पर x प्लस यह क्या है, 7।
अब हम इसको घटाएंगे तो हम जानते हैं जब भी हम समीकरण को घटाते हैं तो नीचे वाले पार्ट का चिन्ह हम क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो यहाँ पर सब क्या हो गया, माइनस। अब हमारा a से a क्या हो गया, कैंसिल। x से x क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ पर हमारा प्लस 9d है, यहाँ पर माइनस 16d है। हम 16 में से 9 को घटा देंगे, हमें मिल जाएगा कितना, माइनस, ये हो जाएगा हमारा क्या, 7d। अब यहाँ पर यह बराबर हमारा क्या है, -7। अब हमारा माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल। अब हमें d का मान निकालना है, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या है, वैल्यू है हमारे पास 7d और यह बराबर किसके है, 7 के। ठीक है, अब हम 7 को इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा कितना, d बराबर, यहाँ पर 7 का इसमें गुणा हो रहा है, इधर आएगा क्या कर देगा, भाग। अब हमारा 7 से 7 कैंसिल होगा, 7 कम 7, तो यहाँ पर d बराबर हमें मान मिल जाएगा कितना, 1। ठीक है, यानी हमारे सार्वांतर का मान कितना आया, 1 आया। तो इस तरह से हम इस अभ्यास का प्रश्न नंबर 10 हल किए हैं। अब इसके बाद हम आते हैं इसके प्रश्न नंबर 11 पर, और प्रश्न नंबर 11 में देखिए क्या कहा है। प्रश्न नंबर 11 में कहा है कि एपी यानी समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी हमें n की वैल्यू हमसे पूछा है। ठीक है, यानी पूछा हमसे क्या है, n का मान हमसे पूछा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दी गई एपी। ठीक, यह होगा हमारा दी गई एपी। अब देखिए दी गई एपी की वैल्यू हमारे पास क्या है, दी गई एपी यह बताइए 3 है। ठीक, अगली वैल्यू हमारा 15 है। ठीक, अगली वैल्यू हमारा कितना है, 27 है। अगला वैल्यू हमारा कितना है, 39 है। ठीक है, यह हमें एपी दिया गया है। अब कहा है कि कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो सबसे पहले हम इसके प्रथम पद की वैल्यू लिखेंगे। तब देखिए प्रथम पद का मान जब हम लिखेंगे तो यह हो जाएगा प्रथम पद, यह होगा a बराबर, और a का मान कितना होगा, 3। ठीक, अब हम मान निकालेंगे किसका, सार्वंतर का। और देखिए जब हम सार्वंतर का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा सार्वंतर होगा d बराबर। अब देखिए d का मान जब हम लिखेंगे तो 15 में से हम कितना घटा देंगे, 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 माइनस ये 3, और 15 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, अब अगला सार्वंतर अगर निकालते हैं तो हम 27 में से कितना घटा देंगे, 15, और 27 में से 15 घटा देंगे तो हमारा मान फिर कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, अब हमारा सार्वंतर कितना हो गया, 12। अब कहा है 54वें पद से 132 अधिक है, यानी हम पहले 54वें पद का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एपी। ठीक, ये होगा एपी का, लिखेंगे कौन सा पद, n वां पद। अब एपी का n वां पद जब हम लिखेंगे तो n वें पद का फार्मूला लिखेंगे। अब देखिए n वें पद का फार्मूला हमारा ये होगा टी n बराबर, यहाँ पर लिखेंगे a प्लस, ये हो जाएगा n-1 इंटू क्या हो जाएगा, d। अब यहाँ पर t n के स्थान पर कितना रख देंगे, 54, यह बराबर हो जाएगा a का मान कितना होगा, 3, यह प्लस हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम कितना, 54, यह हो जाएगा -1, और d का मान कितना रख देंगे, 12। ठीक है, अब यहाँ पर यह बराबर, यह हो जाएगा 3 प्लस 54 में से 1 घटा देंगे कितना मिल जाएगा, 53 मिल जाएगा, और गुणे यह कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यह हम लिखेंगे 3, और यहाँ पर प्लस होगा, 53 गुणे 12 करेंगे, 12 का गुणा 3 में करेंगे, 12 3 36, और यह 12 पंजे 60 होगा, और 60 में 3 जोड़ेंगे, यह कितना हो जाएगा, 63। अब यहाँ पर देखिए हम 3 इसमें जोड़ेंगे, 6 3 कितना होगा, 9, यह लिखेंगे हम 3, और फिर इसके बाद क्या होगा, 6 होगा। अब हमसे सवाल में क्या कहा है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना, ठीक है, माना n वां पद
54वें पद से nवां पद 54वें पद से 54वें पद से 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है, ठीक है, 132 अधिक है, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टी एन बराबर, अब nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है, यानी हम 54वें पद में 132 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और 54वें पद का मान कितना है 639, और यह प्लस कितना हो जाएगा 132, ठीक है। अब हम इसको जब जोड़ेंगे तो यह बराबर हो जाएगा। अब बताइए 9 और 2 हम जोड़ेंगे, 9 2 कितना आएगा 11 आएगा, ठीक है, और 3 3 कितना 6, और 6 और 1 कितना होगा 7 होगा। अब इसके बाद 6 1 फिर कितना होगा 7 होगा। तो यहाँ पर टी एन की वैल्यू कितना आ गई 771 आ गई, ठीक। अब हम फिर लिखेंगे यहाँ पर ए पी का nवां पद, ठीक। तो यहाँ पर आप लिखिए यह होगा ए पी का nवां पद, फार्मूला लिखेंगे ए पी का nवां पद, ठीक, nवां पद, और nवें पद का फार्मूला जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा टी एन बराबर, यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस यह हो जाएगा n-1 इंटू यह हो जाएगा डी, ठीक। हमें nवें पद का मान चाहिए, ठीक, और टी एन का मान कितना है 771, यह रख दिया गया। अब बताइए ए की वैल्यू कितना है 3 है, यह रख दिया गया। यहाँ पर प्लस एन की वैल्यू हमें चाहिए n-1, अब डी की वैल्यू कितना है, डी की वैल्यू हमारे पास 12 है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 3 को इधर लाएंगे, यह हो जाएगा हमारा 700 कितना 71, 3 प्लस है यह -3, यह बराबर हो जाएगा, यहाँ पर होगा n, यह होगा -1, और इंटू यह क्या हो जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ पर हम घटाएंगे, ठीक, घटाएंगे तो 11 में से 3 घटा देंगे 8 मिल जाएगा, यह 7 है, 6 बज यहाँ 6 बच जाएगा, 6 लिखेंगे। अब यह क्या हो गया 7, यह बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर n-1, यह इंटू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 12 को इधर लाएंगे, यहाँ गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा, तो यह हो गया हमारा 768 बटे यह क्या हो जाएगा 12। अब यह बराबर किसके होगा n, यह होगा -1 के, ठीक है। अब यहाँ पर हम भाग करेंगे, और जब हम भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए जब इसे काटेंगे तो 12 छक क्या होगा 72 होगा, 4 बचेगा 48 होगा, 12 चौक क्या होगा 48 होगा, ठीक। यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा 64, यह बराबर किसके होगा n-1 के, ठीक है। -1 को इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा 64, यह हो जाएगा +1, और यह बराबर किसके होगा n के। अब 64 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा 65, यह बराबर होगा किसके n के। अब इसको लिख देंगे n बराबर, यहाँ पर लिख देंगे कितना 65, यानी इस दी गई समांतर श्रेणी का 65वां पद जो होगा वह 54वें पद से 132 क्या होगा अधिक होगा। तो इस तरह से हम प्रश्नावली 5.2 का सवाल नंबर 10 और सवाल नंबर 11 समझे हैं, जिसे आप लोग अच्छी तरह से हल करके इसका अभ्यास करेंगे, जिससे यह आप लोगों को आसानी से आ जाए। और वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा चैनल अच्छी तरह से ग्रो कर सके। धन्यवाद।